हेलो नमस्कार सभी को। एडुकेयर एकेडमी पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्लास 10th के बच्चों के लिए जो 2023 में एग्जाम देंगे फाइनली, उनके लिए 2022 में, 21 में और 18 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, वास्तविक संख्या से जो क्वेश्चन पूछा गया है मैथ में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वास्तविक संख्या से कैसा प्रश्न आता है और किस प्रकार के प्रश्न आता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और एक बात कहेंगे कि हो गया आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। तो आप लोग लगे रहिए, संघर्ष करते रहिए, निश्चित एक दिन सफलता मिलेगी। यहाँ पे हम लिखे हैं कि वास्तविक संख्या और दशमलव प्रसार से पूछे गए प्रश्न, यानी कि वास्तविक संख्या और दशमलव प्रसार से कैसा कैसा प्रश्न आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए, तो P/Q के रूप में आप कैसे लिखिएगा, यानी कि 2/3, 4/5, 7/6, इस प्रकार की संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और आ जाए अपरिमेय संख्या में कि अपरिमेय संख्या क्या कहता है। ठीक है, तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको रूट में रखते हैं, √5, √2, √3 ... इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है बोर्ड का जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से संबंधित प्रश्न पूछा नहीं गया है। तो इसमें करना क्या है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से संबंधित सभी पॉइंट को पढ़ के जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बताएंगे नंबर 1 में कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग गौर से सुनिएगा, इस प्रकार के प्रश्न 1 नंबरिया में पूछा जाता है और भी डिस्क्रिप्टिव में, यानी कि परिमेय संख्या प्लस, तो परिमेय संख्या एक वो अपने से ले लीजिए, मान लीजिए 1/2 ले लिए, और अपरिमेय संख्या √2 ले लिए, तो जोड़ के देखिए तो दोनों के जोड़ क्या हो रहा है, यानी कि 1 + 2√2/2। ठीक है, इतना रहा है, यह क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योगफल को क्या कहते हैं। तो क्या जवाब दीजिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योगफल को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम बनाएंगे टॉपिक कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के घटाओं को क्या कहते हैं, यानी कि परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय और अपरिमेय को जब आप घटाएंगे तो क्या होगा। तो घटाइए मेरे प्यारे बहादुरों, 1 - √2 घटा दीजिए, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 2, 1 - 2√2, तो यह कैसा फॉर्म है, अपरिमेय। ठीक है, अब आप कहिएगा कि अपरिमेय में से परिमेय को घटाइए, आप कहिएगा कि अपरिमेय में से परिमेय को घटाइए, तो घटा के आप खुद देख लीजिए कि अपरिमेय आता है कि नहीं आता है। तो विथ एग्जांपल के साथ यह कंडीशन हमने समझा दिया। और तीसरा कंडीशन रहा कि गुना में क्या होगा, यानी कि यह भी क्वेश्चन हम आपको दिखा देंगे बुकलेट के माध्यम से कि कैसे पूछा गया है। परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या, यानी कि मेरे बहादुरों ध्यान से देखना, परिमेय, इस बात से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुणनफल को क्या कहते हैं।
बात रहा ना, यह क्वेश्चन छपा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। यानी कि तब परिमेय संख्या को 1/2 ले लीजिए, इसको √2 ले लीजिए। चलिए गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा आप काट सकते हैं तो 1/√2 तक ले आ सकते हैं। ठीक है, 1/√2 क्या है, दिस इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुणनफल को भी हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन तैयार हो गया मेरे बहादुरों। आप लोग गौर से सुनिएगा, वीडियो रोक करके आप लोग लिखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए परिमेय और अपरिमेय में इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि √2 को प्रूव कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, तो P/Q के फॉर्म में मान के उसको प्रूव कर लीजिएगा। वह सब्जेक्टिव मोड में होता है। यूक्लिड का लेमा विभाजन से एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। यूक्लिड का लेमा विभाजन क्या है, इसको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। A = BQ प्लस R का नाम सुने होंगे, भाज्य इक्वल टू, यहाँ पे हिंदी में भी लिख देते हम, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ठीक है, तो इसी को हम यूक्लिड के लेमा विभाजन से पढ़ते हैं। ठीक, तो भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ पे प्रश्न आएगा, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। यानी कि A दे देगा, B के जगह पे डॉट डॉट दे देगा, Q प्लस R दे देगा। पूछेगा यहाँ पे क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन में रहेगा A B, और यहाँ 2 नंबर में रहेगा C, 3 नंबर में रहेगा D, और 4 नंबर में रहेगा E। अब बताइए आप क्या मारिएगा, यहाँ पे बोलिए, बी मारिएगा। जो पढ़ा होगा छात्र वो तो धक से मारेगा। यूक्लिड के लेमा विभाजन है, लेमा विभाजन क्या होता है, ये = BQ प्लस R। लेमा विभाजन पूछ देता है, लड़का के ऊपर ऊपर उधिया देता है। A = BQ प्लस R है, कुछ नहीं है, दे धार से मारिए, BQ ना, ये मार दिए। इस तरह के प्रश्न होता है। अब ई हो गया, तो इसके बाद आइए तीसरा नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या है। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न में है दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार से देखिएगा भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। मान लीजिए कि यह दशमलव है, इसके अंदर ई एगो परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। इसी के 2 पोंछी निकल जाता है, जिसका नाम होता है शांत और अशांत। अशांत मतलब जो कट जाए उसको शांत बोलते हैं, जो नहीं कटे उसको अशांत बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली कि प्रत्येक परिमेय संख्या शांत हो सकता है क्या। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या शांत होगा। अब आप जवाब दीजिएगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या शांत होगा क्या, प्रत्येक परिमेय संख्या शांत होगा क्या, बताइए। परिमेय संख्या से तो 2 भाई निकला है, एगो परिमेय संख्या बाप है, तो एक 2 बेटा है, शांत और अशांत। तो सीधे शांत कर दीजिएगा, तो जो अशांत है वो बोंगाड़ी लेगा, कहेगा कि ये फाड़ देंगे, ये अशांत कैसे है। चल यहाँ से आ गया, तो यहाँ से क्या है, परिमेय संख्या शांत और अशांत दोनों होता है, तो इसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे लिखाएगा शांत और अशांत। अब कहेगा कि आप एक और प्रश्न का जवाब दीजिए हमको कि प्रत्येक शांत संख्या एक परिमेय संख्या है कि नहीं। यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि प्रत्येक शांत संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या है कि नहीं। ठीक है, तो इसका जवाब क्या दीजिएगा। अब बताइए कि प्रत्येक शांत संख्या परिमेय होगा कि नहीं होगा। एकदम होगा, यहाँ पे जवाब दे देना है एकदम होगा। यहाँ से अगर पूछा होता कि ई वाला क्या है, तो ई वाला काट देंगे। अब यहाँ से प्रत्येक अशांत संख्या परिमेय होगा कि नहीं, इसमें भी टिक मार देना है, होगा तो होगा। ठीक है, चलिए वीडियो रोक करके आप लोग नोट कीजिए। अब हम फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब बताइए 0.3 के माथा पर टोपी यानी कि बार लगा हुआ है। टोपी देखे हैं, बार लगा हुआ है, इसको दिखाएं तो इसको सॉल्व करके बताइए कि क्या होगा। जैसे कि एक नंबर में हम लिख दिए 0.3 के माथा पर टोपी को P/Q के रूप में लिखे। ठीक है, बने रहिएगा, एकदम वीआईपी क्वेश्चन से भेंट कराएंगे हम आज। यहाँ पे है कि अब इसको P/Q के रूप में कैसे लिखिएगा। ये भाई बहुत आसान है, ये एगो टोपी हट गया तो एगो 9 नीचे चढ़ गया, एक बाद कोई अंक नहीं है तो इधरों कुछ क्रियाकलाप नहीं। ठीक है, अब इसको 3/9 को तोड़िए, 1/3 हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। 1/3 हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको अगर आपको विश्वास नहीं है कि यह अशांत में है कि नहीं है P/Q के रूप में, तो इसको तो P/Q के रूप में पहले आप 1/3 इसका आंसर दे दीजिए, उसके बाद चेक कीजिए 1 से 3 में भाग, 3 से 1 में भाग दीजिए, दशमलव दिए 3 तिहाई 9 कट गया, 1 आ गया, फिर 0, 3 तिहाई 9। तो इसको आप काटते जाइएगा, डॉट 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 आते जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 के माथा पर टोपी यानी कि 0.3 के माथा पर टोपी। तो टोपी के तुरे के लूड़ भी सीख लिया और टोपी के प्रूफ भी कर लिया कि कैसे टोपी पहनाएंगे केकरो। अब चलिए इसी का एक और फॉर्म हम दिखाते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए रहेगा 0.32 यानी कि 2 के माथा पर टोपी रहेगा, तब क्या कीजिएगा, कैसे तोड़िएगा, यो एक नंबरिया क्वेश्चन है। चला तो यहाँ पे 32 लिख देना है, एगो के बाद में टोपी था, एगो के माथ पर टोपी था ना, जगो के माथ पर बार का टोपी रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, एगो 9 लिख देंगे। तो एगो 9 लिख दिए, एक बाद में एक अंक है तो एगो 0 दे दिए। अब कहेगा कितना लड़का तो मार देगा, यहाँ पर काटेगा 2 से सीधे, क्या हुआ, काट 18 दूना 16 दूना 32 और 45 दूना 90, केने हो मार, तो गेले मार ले, थोड़े मरा ले मारा थोड़े, यहाँ पे यहाँ मरवा लिया खुद। अब इसको करना क्या है चला कि यहाँ पे पहले 3 को घटा देना है। ठीक है, 3 को घटा देना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 29/90 हो जाएगा। अब यहाँ पे हड़बड़ी में मत मारना चला, तो मारने के चक्कर में अपना मरा के चल आना, एगो नंबर खत्म, इसलिए ध्यान से भागू, सावधान एकदम। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में 8 नंबर में हम सिखाते हैं लसा और मसा से संबंधित प्रश्न कैसे आएंगे। यहाँ पे सबसे भारी लसा मसा के एगो कॉन्सेप्ट है जो हर बच्चा को याद होना चाहिए, कि हर बच्चा को इसलिए याद होना चाहिए कि यह कोई भारी चीज नहीं है। लसा गुने मौसा इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या लिख देते हैं, यहाँ पे संख्या समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे कह दिया है प्रश्न में कि लसा किसी संख्या का x है, मौसा उसी संख्या का y है। ठीक है, और पहली संख्या z है तो दूसरी संख्या क्या होगा, पहली संख्या z है तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगा। अब बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा। यहाँ पे यह होगा कि दूसरी संख्या x गुने y बटा z इक्वल टू दूसरी संख्या होगा। ठीक है, दूसरी संख्या होगा, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, दूसरी संख्या बराबर x गुने y बटा z, दैट इज योर आंसर। ठीक है, चलिए यह हो गया। और इससे संबंधित एक और प्रश्न हम मान लीजिए करा देते हैं आप लोगों को, कि अगर मिटा दे इसको, हाँ मिटा देते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा। अगर दे देगा कि पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 20 है, और लसा इसका नहीं, इसका मान लीजिए कि HCF मौसा इसका 5 है, तो
लौसा क्या होगा। ठीक, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, 10 गुने 20 बराबर, इधर हो गया लौसा गुने मौसा, लौसा गुने मौसा। शुद्ध हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं हम, चिंता नहीं कीजिएगा, अंग्रेजी मीडियम वाला भड़कना मत, क्या कि तोरो जुगाड़ है यहाँ। 10 गुने 10 तो 10 गुने 20 इक्वल टू लौसा कितना है, लौसा निकालना है, लौसा निकालना है, मौसा 5 दिया हुआ है, धड़ाक से काटो इसको, 5 चौका 20, तो एलसीएम का नाम हो गया 40 के बराबर, इसका आंसर हो गया। सीख लिए आप लोग बहादुरो। चलिए इसके बाद में हो गया, तो यहाँ से अब आ गया इतना इतना के बीच में। अब तो सुनिए कहानी कि दो को संख्या के बीच के परिमेय संख्या अगर निकालना होता है, परिमेय संख्या निकालना होता है, तो यहाँ पे खट से आप लोग जोड़ देते हैं। और जब अपरिमेय संख्या निकालना रहेगा तो क्या लीजिएगा, बोलिए। दो संख्याओं के बीच के अगर अपरिमेय संख्या निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, यानी कि दो संख्या के बीच का, दो संख्या के बीच के परिमेय संख्या निकालना होता है तो दोनों के को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एगो लिख लिए 1/2, एगो लिख लिए 3/2, दोनों के बीच के परिमेय संख्या निकालना है, परिमेय यो परिमेय है, दोनों के बीच के परिमेय चाहिए, तो क्या करेंगे, 1/2 प्लस 3/2 को पहले जोड़ेंगे, जोड़िए कितना हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इस दोनों 2 के भाग दीजिए 2 से, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं। अब बताइए, इसका अर्थ होता है 1.2 का अर्थ होता है 0.5 और 3/2 का अर्थ होता है 1.5, होता है कि नहीं होता है। इतना तो अनहड़ो आदमी अगर कान से सुनेगा तो पता लगा लेगा कि ये होता है, आप लोग तो आंख वाले हैं। अब बताइए कि इसके बीच में क्या होगा, एक गो रहने दीजिए, एगो हटाइए। अब ये 0.5 है यानी आधा है, तो एक बाद में एक ना होगा, ये एक तो हम निकाल के आपको दर्शाना चाह रहे थे, तो ये परिमेय संख्या हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है लेटेस्ट पैटर्न पर चला, लेटेस्ट पैटर्न है कि 2 को संख्या, मान लो कि यह 2 है और 2.5 है, सॉरी 2.5 है, और इसके बीच का अपरिमेय संख्या निकालना है। कैसे निकालेगा बताओ, बताओ कमेंट बॉक्स में छापो कैसे निकालेगा। अब यहाँ पर है कि बात सवाल 2 और 2.5, तो 2 और 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या खोज के बताना है। तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, 2 हो गया और हमको लिखना है 2.5 तक, ठीक है। तो एक हमारा हो जाएगा 2.725 और एक हो जाएगा मेरा 725 के बीच में। अब इसके बाद में हम डायरेक्ट 7 ले लिए हैं, 7 नहीं लेना चाहिए था हमको, यहाँ 2.23 और इधर हो जाता 2.32, इस प्रकार कर करके सो ऑन लेकर के यहाँ तक होता। तो बीच की संख्या यानी कि यह होता 2.23 होता। इसको जोड़ के भाग नहीं देगा ना, तो यह मारा जाएगा सीधे, 2.23 होगा। तो इस तरह के 5 के वर्गमूल ये सब कुछ याद कर लेना, 5 के 7 के ये सब का याद कर लेना, ठीक है। तो यह होता है √5 का वर्गमूल 2.23 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आंसर, इसका √5 होगा, ठीक। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि उन अपरिमेय संख्याओं का, बाप रे, क्वेश्चन एकदम VVIH चला, 56 एकदम एग्जाम में,
ये देखना कहीं तोरो एग्जाम में मत छप जाए। अगर छप गया ना चला तो याद रखना, सीधे उसको खट से कलम उठाना, कहना तो एडुकेयर एकेडमी के द्वारा बताया गया क्वेश्चन है, पहला ही पहला सीधे छप जाएगा। हम बताएंगे एग्जाम का रिव्यू दे करके कि देखो कैसे छपता है, तुम लोग नहीं पढ़ा छोटा सब। उन अपरिमेय संख्या को उन अपरिमेय संख्या को नहीं, अपरिमेय नहीं, उन परिमेय संख्या को उन परिमेय संख्या को लिखें जिनका दशमलव प्रसार शांत है, जिनका दशमलव प्रसार शांत है। और शांत होने के साथ मेरे प्यारे बहादुरों क्या है, शांत होने के साथ में इसका फॉर्म दिया हुआ है P/2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप m के रूप में लिखें। ठीक है, यानी कि इस फॉर्मूला को आप लोग याद कीजिएगा, अपने मास्टर पे एहसान कीजिएगा। P/2 के पावर n इंटू m 5 के पावर m, इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। दिस इज VVI क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं कि आप सबसे पहले हमको बताइए 284 यह एक शांत फॉर्म है, इसको इस रूप में आप लिख के बता दीजिए। अगर जो भी स्टूडेंट बता रहे हैं समझ लेंगे कि वो बहुत पढ़ लिए हैं, उनके लिए एग्जाम कुछ नहीं है। यहाँ पर इस दशमलव हटाएंगे 1000 होगा कि नहीं होगा। आपका मन है तो पहले के भूजा लेखा उड़ा दीजिए, और नहीं मन है तो कुछ नहीं, रहने दीजिए। अगर मन है तो भूजा लेखा उड़ाइए। 7 से काटिए इसको, 7 से 4 से काटिएगा तो 7 चौका 28, 4 एकम 4 71। फिर इधर 4 से काटिए, 25 चौका 100, 250 हो गया। अब इसको, अब ये तो केकरो फॉर्म में टूटे उठेगा नहीं, कि 71 आ गया, 7 चौका 28 है, 4 एकम 4, और ये 25 चौका 100 आए, वो 0 आ गया यहाँ पे। अब ये 71 ऊपर रह जाएगा, नीचे वाला को तोड़िए, 25 दहा के 250, एक बार और तोड़िए, 71/5 गुने 5 इंटू 2 इंटू 5, तो यह हो जाएगा 71/2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 3। तो यहाँ पे लिखा गया 2 के पावर में 1 है, 1 को हम नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। ठीक है, 2 के पावर 1 और 5 के पावर 3, यहाँ पे आ गया m के फॉर्म। यहाँ P71 किसी से कटे उटे वाला है का, यह आंसर हो गया। चला, इतना लिख देगा तुम्हारा। अब एक और प्रश्न इस पे कराते हैं कि 105 को यानी 0.15 को 105 को आप बदलिए इस फॉर्म में, तो क्या इसको हटाइएगा, खट से इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब मान लीजिए कि आपका मन नहीं है कि हम नहीं काटेंगे, तो कोई बात नहीं, आप नहीं काटिए। 21 गुने 5 तक कर सकते हैं ना, नीचे क्या कर सकते हैं, 20 गुने 5 यानी कि 100 गुने 10 आप कर सकते हैं। चलिए एक बार और तोड़िए इसको, 7 गुने 3 कर सकते हैं, गुने यहाँ पर 5 कर सकते हैं। इसको तोड़िएगा तो इसको तोड़िएगा तो 2 गुने 5 गुने 2 होगा, यानी कि 5 दूना 10, 10 दूना 20। चलिए ये वो एक्स्ट्रा था, 5 दूना 10, 10 दूना 20। ठीक है, अब फिर यहाँ इस 5 को लिख लीजिए, अब फिर 5 गुने 2 लिख लीजिए, हो गया काम आपका। अब देखिए 2 का गो है, 1 2 3 गो है, एगो से पहले एगो 5 काट लीजिए। चलिए काट लिए, ऊपर में 7 3 21 लिखेंगे। अब नीचे में 1 2 3, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 है कि नहीं है बताइए। 5 2 गो है, 1 2 गो 5 है, 2 गो 5, 3 गो 2 है, 1 2 3 गो 2 है। चलिए तो इसी को लिख दीजिएगा 21/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। तो यह क्वेश्चन नंबर सिस्टम से क्लास 10th में इसी प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है, और यही हर बार हम आप लोगों को बता देंगे कि हम कहाँ से क्वेश्चन को लाते हैं, कि कहाँ से। देखिए यह आपका प्रीवियस ईयर का बुक है,
जिसका हम अध्ययन करते हैं पहले खुद, और इसके अंदर से क्वेश्चन लाते हैं कि यह किस वर्ष पूछा गया है। ये सब प्रश्न 18 से लेकर के 2022 तक सारी प्रश्न पूछी गई है। तो हम एक एक चैप्टर का प्रयास किए हैं कि एक एक चैप्टर जो होता है, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, इसके बाद बहुपद आएगा, तो उन सारी चैप्टरों से हम ऐसे क्वेश्चन को पकड़े हैं जो बच्चों को सीधे एग्जाम में छपने की संभावना बने। कि मेहनत हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप अपने अनुसार पढ़ रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हम ऐसे चीज पे मेहनत कर दें कि वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में छपे। उसके लिए आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं मिले, सिर्फ खाना पड़े। खाना तो हम खुद तैयार करके दे रहे हैं। चला, तो आप लोगों को अगर यह अच्छा लगा हुआ मेरा प्रयास, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में बढ़ाएं, ताकि एडुकेयर एकेडमी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी क्वेश्चन लाते रहे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और एक बार भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।